Hi friends, I'm Dr. Surekha, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स, पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं है, मेरा काम उनको असली खुशी देना है। तो शायद मेरे सेशंस आपको खुश ना कर पाएँ, पर मेरे सेशंस आपको वो सब कुछ सिखा जाएंगे जो आपको सफलता देगा और असली सफलता और असली खुशी आप पा पाएंगे। तो आइए तैयार हो जाइए एक और YouTube लाइव सेशन के लिए। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, फिर से लाई हूँ आपके लिए एक असली कहानी। दोस्तों, हम सब जानते हैं, हमने रिसेंटली एक लेजेंडरी एक्टर इरफान खान जी को खो दिया है। इरफान खान जी स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिल्मों में जाएंगे, वो थिएटर करेंगे। और पूरे परिवार से ऑब्जेक्शन आया कि लड़के लड़के थिएटर करते हैं, लड़के ड्रामा करते हैं। और दोस्तों, ये तो आज की बात है, इस सदी की बात है, जब फिल्में, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब कुछ इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना पैसा कमाया जा रहा है, इतना नाम, इतनी ग्लोरी, इतना फेम है इस इंडस्ट्री में। तब भी इरफान खान जी की फैमिली ने कहा कि नहीं, ये काम नहीं करना है। उन्होंने सबका विरोध किया, विद्रोह किया, बॉलीवुड में आए और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सब जने जानते हैं कि वो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ तक का पार्ट बन पाए, पद्मश्री जीते, फिल्म फेयर जीते, नेशनल अवार्ड्स जीते, सब कुछ वो कर गए, एक से एक अच्छी मूवी वो बना पाए। पर ये बात सच है, उन्हें भी उनके परिवार की तरफ से रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा था। और ये तो आज की कहानी है। अगर आज से कुछ सालों पहले की बात करें, तो जब बात चलती थी कि कोई लड़की पिक्चरों में जाना चाहती थी, वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, तो पूरा समाज उनको धिक्कारता था, धुतकारता था। ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, तुम्हारा लड़का ये कर रहा है। ये हर किसी को जब बॉलीवुड शुरू हुआ था उस समय फेस करना पड़ा था। और आज वक्त बदल गया है। आज अगर आपको यशराज फिल्म से किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को ऑफर आए कि आपको उस फिल्म में एक रोल मिल रहा है, तो समाज क्या कहेगा, तो आपका परिवार क्या कहेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सब जुड़ेंगे, गारंटेड सब जुड़ेंगे, जिसको मौका मिल जाए वो जुड़ेगा। पर यह भी एक अफसोस की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबको मौका नहीं मिलता है। पर जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, उसमें मौका सबको मिल सकता है, सबको मौका मिलता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, गारंटेड जुड़ेंगे सब। दोस्तों, मेरी स्लाइड भी यही कह रही है, गारंटेड जुड़ेंगे सब। बट कब, ये आपके फॉलोअप पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सोच बदल सकता है और आपको इस बिज़नेस में असीम सफलता पाने में मदद कर सकता है। सच यही है, इस इंडस्ट्री को आज लोगों ने पूरी तरह से समझा है या नहीं समझा है। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लोग बदलने लगे हैं, समाज बदलने लगा है, वक्त बदलने लगा है, लोगों की इस इंडस्ट्री के बारे में ओपिनियन बदलने लगी है। पर फिर भी ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सच है कि अभी हमें लोग ना देते हैं, लोग हमारे साथ हाथों हाथ नहीं जुड़ते हैं। हमारी अगली स्लाइड कह रही है कि लोग क्योंकि हाथों हाथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए हमें क्या करना है। जुड़ेंगे सब, गारंटेड जुड़ेंगे सब। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी वो दिन आएगा कि वो जुड़ेंगे, नहीं तो उनकी अगली पीढ़ी जुड़ेगी, नहीं तो अगली पीढ़ी जुड़ेगी। अब कहते हैं ना, जैसे कि फूल की खुशबू को आप रोक नहीं सकते, फूल खुशबू फैला रहा है, फूलों का बाग खुशबू फैला रहा है। कोई ये कह सकता है कि उसकी नाक खराब है, पर वो ये नहीं कह सकता कि फूलों में खुशबू नहीं है। कोई ये कह सकता है मेरा ये खराब है, पर वो ये नहीं कह सकता कि ये बिजनेस खराब है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को छुपाया नहीं जा सकता, वो गर्भ दिखेगा ही दिखेगा। ऐसे ही इस इंडस्ट्री की सफलता दिखने लगी है और दिखती चली जाएगी, दिखती चली जाएगी। इसको अब लोग प्यार कर सकते हैं, इसको अब लोग पसंद कर सकते हैं, इसको ना पसंद कर सकते हैं, बट इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हजारों कारण हैं और जो हमें रोज सुनने में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण है हमारे आसपास की बिखरती हुई सफलता। अब हर किसी के जानकार में कोई ना कोई है जो नेटवर्क मार्केटिंग से सफलता पा रहा है और ये लोगों के परसेप्शन को चेंज कर रहा है। वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब किसी लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाएगा तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, मैट्रिमोनियल में एक अलग कॉलम होगा, नेटवर्कर।
और उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। लोग ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का जो नेटवर्कर हो, लोग ढूंढेंगे अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की जो उसके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उसका साथ देती चले जाए, क्योंकि लोगों को पता है अगर ये बिजनेस कर लिया तो जग जीत लिया। बट ये भी अपनी जगह सच है कि आज की तारीख में हम जब लोगों को बिजनेस समझाते हैं, हम जब लोगों को प्लान समझाते हैं, हम जब उनके साथ बिजनेस समझाने के लिए, शो द प्लान करने के लिए मीटिंग करते हैं, उसी मीटिंग में हाथों हाथ लोग, सबके सब लोग नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं पर सबके सब लोग हाथों हाथ नहीं जुड़ते। और ये भी इस इंडस्ट्री का सच है कि मैक्सिमम लोग हाथों हाथ नहीं जुड़ते हैं। तो जो जोड़ने के लिए जब हमने मीटिंग करी, उस मीटिंग के बाद उनको इस बिजनेस में लाने के लिए हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो अपना माइंड सेट करना है कि हमें फॉलो अप करना है। पहली मीटिंग में जैसे ही ना मिले, उस ना को फाइनल नो नहीं ले लेना है। नो इज़ नेवर फाइनल। हम क्या होता है, ये एक इस बिजनेस की आप माइनस पॉइंट कह दीजिए, जब आप लोग इस बिजनेस में आते हैं, आपके हर अपलाइन आपको सिखाते हैं नो तो मिलेगी, नो तो मिलेगी, नो तो इनएविटेबल है, नो से तो कोई बच नहीं सकता। और जैसे ही हमें कोई ना देता है या कोई ये कहो कि ना नहीं भी देता है, वो सिर्फ हमारे बिजनेस समझाने से जुड़ता नहीं है ना, तो हमें वो अपने अपलाइन की, अपने सिस्टम की सिखाई हुई बात आ जाती है कि नो तो इस बिजनेस में मिलता ही है। और हम उसको उनके उस समय हाँ नहीं करने को वो $1,000,000 ना समझ लेते हैं कि हाँ मुझे भी यही ना मिल गई, देखो मुझसे कहा गया था ना मिलेगी और मुझे भी ना मिल गई। और हम सब कुछ, हमारा ब्रेन जो है वो नो के परसेप्शन के साथ रिएक्ट करने लगता है। फ्रेंड्स, ना मिलेगी ये इनएविटेबल है, आपको मिलेगी, पर आपको किसने कहा कि आपको ना ले लेनी है? उन्होंने दी, आपने ली नहीं, एंड दैट्स इट। जब हम अपने ना सुनने वाले कान खराब कर लेते हैं ना, तो सारी दुनिया की हाँ हमें सुनाई देती है। और ये ही आज का टॉपिक सिखाने वाला है कि वो जिसे आप ना समझते हैं, जो कि ना है भी नहीं, पर उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए, एक बात मान करके चलिए, लोग जुड़ेंगे, लोग गारंटेड जुड़ेंगे, पर किसके साथ जुड़ेंगे और कब जुड़ेंगे ये आपको पता नहीं है। वो कब जुड़ेंगे जब पता नहीं है, तो लगातार फॉलोअप करना है। किसके साथ जुड़े, उस सवाल का जवाब अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ जुड़े, तो आपको लगातार फॉलोअप करना है। होता ये है, इस इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग 5 से 6 फॉलोअप में ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम लोग। तो अगर आपने पहला फॉलोअप किया, दूसरा फॉलोअप किया, तीसरा फॉलोअप किया और फिर आपने छोड़ दिया, चौथा फॉलोअप कोई और करेगा, पांचवा फॉलोअप कोई और करेगा और वो उनके साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो हम तो कहते हैं छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये समझना है कि फॉलोअप एक ऐसा टास्क है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हर हाल में करना है। और फॉलोअप के लिए करना क्या है, जब आप उनसे मिल रहे हैं, आज जब आपने उनको प्लान समझाया है, उस प्लान की मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक अगली मीटिंग बुक नहीं हो जाए। और अगली मीटिंग तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी जब तक उसकी अगली मीटिंग बुक नहीं हो जाए। अगर ये 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हर कोई कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ आपको जुड़ेगा। और जो मैं आगे के सेशन में आपको समझाने वाली हूँ, अगर वो आपने अपना लिया तो दोस्तों सारी दुनिया, सारा जहान आपका होगा। आपको सिर्फ घर से उठ करके बड़े सपने देखते हुए जाकर के सच्चे दिल से किसी को प्लान बताना होगा और वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। पर कैसे, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग इमीडिएटली ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। आपसे नाखुश हैं इसलिए नहीं, या आपने कोई गलती कर दी इसलिए नहीं। अगर आज उन्होंने हाथों हाथ ज्वाइन नहीं किया ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आपने तो कोई गलती नहीं कर दी, कहीं आप में तो कोई कमी नहीं रह गई है। नहीं, मैं भी जाती हूँ, मैं आज करोड़ों रुपया कमाती हूँ, मैं मेरी मर्सिडीज 1.5 करोड़ की गाड़ी में भी जाती हूँ ना, तब भी लोग मुझे हाथों हाथ हाँ नहीं करते हैं। तो दिस इज नथिंग पर्सनल, इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट यू। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोग किन किन कारणों से हाथों हाथ हाँ नहीं करते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, उनको और मोटिवेशन की ज़रूरत हो। दे मे नीड सम मोर रीजंस एंड मोटिवेशन, उनकी कोई और नीड है। हम इन सब टॉपिक्स पे, हम इन सब पॉइंट्स पे वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। दे मे नीड सम रीजन एंड मोर मोटिवेशन, दे मे नीड सम मोर क्लैरिटी। हमने पहली मीटिंग में उनको समझाया है, कितना हम समझे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की असली पावर को। अभी मैं भी ये मानती हूँ कि मैं 0.0001% समझी हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आया है। इतना बड़ा है, इतना मल्टीप्लाई हो रहा है हर वक्त। ऐसे मेरे लिए भी ना, जब ये इंडस्ट्री मुझे भी सरप्राइज देती है लगातार। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है उसने इस इंडस्ट्री को सारा जान लिया है, या उसको ऐसा प्रेजेंटेशन करना आ गया है, उसने कोई घुट्टी में घोट करके कुछ पी लिया है कि बस जो पी करके बाहर निकलेगा तो हर हाल में सफलता पाएगा, तो वो गलत है। या वो कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है कि भैया बस लोगों के दिमाग का ढक्कन खोलो और उनके दिमाग में ये डाल दो और लोग गारंटेड हाँ भर देंगे, तो वो गलत है। हर हाल में लोगों को
हो सकता है कुछ क्लैरिटी चाहिए हो सकता है थोड़ा रीज़न और चाहिए हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन चाहिए हो सकता है उन्हें टाइम और चाहिए हो। लोग टाइम मांगते हैं। उन ज़रूरी नहीं है कि जिस समय आपने सोच लिया कि आज आप किसी को जाके प्लान समझाएँगे और वो आज हाँ भर देगा, हो सकता है वो उस समय वो टाइम चाहते हो, बहुत सारे कारणों से वो टाइम चाहते हो सकता है कि वो आपको बेटर जानना चाहते हो सकता है वो आपकी तरफ से और एश्योरेंस चाहते हों, या हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी की किसी बेटर टाइमिंग के इंतज़ार में हों। ये इतने सारे कारण हैं जिन कारणों से लोग हाथों हाथ जॉइन नहीं करते हैं। हम वन बाय वन सब कारण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इफ दे नीड बेटर रीज़न एंड मोटिवेशन। ये बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है। कोई भी व्यक्ति जब तक नीड जनरेट नहीं होती है, जब तक उसके पास सॉलिड रीज़न नहीं होता, तो पत्ता नहीं हिलाता है। और हम अपने रीज़न से उसके पास जाते हैं, हम अपनी बात बताने के लिए उसके पास जाते हैं, हम अपने सपने पूरे करने के लिए उनके पास जाते हैं। और अगर हमारा फोकस उनकी तरफ नहीं है, वो क्या पा सकते हैं अगर नहीं है, तो शायद हम सारी नीड जनरेट नहीं कर पाएँ। जो राइट नीड जनरेट होनी चाहिए, इनफ जनरेट होनी चाहिए जिससे वो हाँ भरें, और हम वो नीड जनरेट नहीं कर पाएँ तो वो जॉइन नहीं करेंगे। तो जब अगर हमें लगता है कि हाँ नीड जनरेट नहीं हुई है या मोटिवेशन इनफ नहीं है, तब क्या करना है, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि किसी को भी प्लान दिखाएं ना, तो विद इन 48 आवर्स हमें अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करना है। क्योंकि आज आपने प्लान दिखाया है, या आज आपने उन्हें किसी मीटिंग में बुलाया है, वो किसी इवेंट में आए हैं, या उन्होंने कोई ऑनलाइन इवेंट आज आपने उनको दिखाई है, और लोहा गर्म भी है, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आई भी है, पर अगर विद इन 48 आवर्स आपने उनसे बात नहीं करी, तो वो मोमेंटम लूज़ कर जाओगे। आप ये देखो, जब हम कोई मूवी देख कर के आते हैं, तो जब घर लौटते हैं पहले 2-3 घंटे में हमारा क्या माहौल होता है, फिर बदलता जाता है। अगले दिन तक हम एक्साइटेड होते हैं, ऐसी अच्छी मूवी थी, ऐसी अच्छी मूवी थी। 48 आवर्स खत्म होते-होते तक वो हमारी मेमोरी में पीछे जाने लगती है और हम अच्छी से अच्छी चीज़ भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फ़ॉलो अप करें, वो विद इन 48 आवर्स करें। दूसरी बात आती है, जब आप फ़ॉलो अप करें, जो नेक्स्ट मीटिंग आपने अपनी बुक करी है, उस मीटिंग में आप अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी का विजन शेयर करें। हर बार जब आप उनसे फॉलो अप मीटिंग करते हैं, विजन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या होता है, कई बार लोग ये करते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर लेते हैं या अपॉर्चुनिटी शेयर कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जो विजन होता है, जो फ्यूचर में जो जितना बड़ा ये बन सकता है, हम वो शेयर करना भूल जाते हैं। एक्चुअली हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनीज़ के प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं। हम वो प्रोडक्ट की तारीफ़ में, डेमोन्स्ट्रेशन में, और पैसा कमाया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी की कैलकुलेशन में इतना खो जाते हैं कि इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का जो विज़न है, वो विज़न शेयर नहीं कर पाते। और जब हम विज़न शेयर नहीं करते, तो लोगों का रीज़न बिल्ड नहीं हो पाता है। तो जब आप चाहते हैं उनके पास रीज़न हो, उनका अपना रीज़न वो बिल्ड करें, तो आपको विज़न शेयर करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा रहता है, सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कीजिए। फॉलो अप का ईज़िएस्ट वे जो मैंने सीखा है, वो है स्टोरीज़, 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 हर बात पे स्टोरी। आप किसी स्टूडेंट का फॉलो अप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की स्टोरी सुनाओ। वो है, उसने जैगवार कार खरीदी है, उन्होंने इतने का चेक कमाया, अपने पापा को पॉकेट मनी देते हैं, अपने पापा को मोटर बाइक दी, अपने पापा को कार दी है, उन्होंने ऐसा किया है। आज वो 25 साल की उम्र में इस बिज़नेस में आए थे, 30 साल की उम्र में तो रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट कर ली है, 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, अपनी BMW चलाते हैं। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ उस पर्सन से रिलेटेड आपकी कंपनी में फैली हैं। आपको उनको शेयर करना है। जब आप स्टोरी सुनाएंगे, कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कुछ रिकॉग्निशन से रिलेटेड, आपको हॉट बटन ढूंढना है। देखिए, हर किसी का एक हॉट बटन होता है, वो कहाँ है वो पता नहीं होता है। कई बार तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं। हमें उन्हें उनका हॉट बटन ढूंढने में मदद करनी है। आप जब उनसे बात करोगे ना, आप अलग अलग तरीके की स्टोरी सुनाओगे ना, तो जो वो चाहते हैं ना, सचमुच वो जो चाहते हैं ना, जो शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो चाहते हैं, पर अगर चाहते हैं ना, और जो वो बात करोगे ना, तो उनकी आंखें चौड़ी होंगी, वो थोड़ी सी पुतलियाँ फैलेंगी, और वो उसी पे अटक जाएंगे। आप आगे की बात कर रहे हो, पर वो उससे ज़्यादा ही नहीं जा पाएंगे। अच्छा, फॉरेन ट्रिप मिलती है, तुम्हें लंदन ले गए, तुम्हें न्यूजीलैंड ले गए, स्विट्ज़रलैंड ले जाते हैं। ओह! स्विट्ज़रलैंड तो मेरा भी सपना है, मैंने सोचा था मैं हनीमून पे वहाँ जाऊँगा, पर जा नहीं पाया। वो अपने हॉट बटन पे वहीं फ्रीज़ हो जाते हैं। तो हम जब लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करते हैं, तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं अपने हॉट बटन पे। पर जब तक हम पॉजिटिवली, एंथुसियास्टिकली अपने विज़न को क्लियर करके, और जब तक हम उनके साथ स्टोरीज़ शेयर नहीं करेंगे, हम उनका रीज़न बिल्ड करने में मदद नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें और मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, जब दूसरों को रीज़न देना है, उनका रीज़न बिल्ड करने में मदद करनी है, ध्यान रखिए, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हम। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें में क्या पता कोई कहीं ऑफेंड हो जाए। हमें ये कहना है, ये होता है, ऐसा हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, और फिर हमें टूल्स यूज़ करने हैं, इवेंट्स यूज़ करनी है, बनिस्बत कि हम बोलें
क्या पता घर की मुर्गी दाल बराबर, समझ में ही नहीं आया उनको। बहुत सारे टूल्स बिखरे पड़े हैं, बहुत सारी वीडियोस बिखरी पड़ी हैं सक्सेस स्टोरीज़ की, बहुत सारी मोटिवेशनल प्रोस्पेक्टिंग वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको उन वीडियोस को काम में लेना है, आपको इवेंट्स को काम में लेना है। आप ये देखिए आजकल हर कोई फेसबुक पर लाइव जा रहा है। आपकी कंपनी में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, जो सक्सेसफुल हाउसवाइफ है, जो सक्सेसफुल ब्यूटिशियन है, जो सक्सेसफुल डॉक्टर है, वो कभी ना कभी फेसबुक लाइव करते हैं। आप उनके फेसबुक पेज पर जाइए, उनका लाइव उठाइए, वो लिंक अपने पास अपने नोट्स में सेव रख लीजिए। और जब आप किसी डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर का लिंक भेज दीजिए, जब आप किसी हाउसवाइफ से बात करें तो हाउसवाइफ का लिंक भेजिए, जब आप किसी स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उनको भेजिए। टूल्स यूज़ कीजिए। क्यों हमें अपने आप को यूज़ करना है जब टूल्स तब भी काम करते हैं जब हम काम नहीं कर रहे होते। और फिर बात आती है इवेंट्स यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों को मोटिवेट करने का, रीज़न देने का। उन्हें इवेंट में बुलाइए। जब वो इवेंट में आएंगे, एक साथ इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश भी करते हैं ना उनका मोटिवेटिंग फैक्टर, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर पीएमएफ, उनका हॉट बटन ढूंढने का, हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियों में उलझे हुए हैं कि उनका सपनों पर, उनकी प्रायोरिटीज़ पर उनका खुद का ध्यान नहीं है। वो एक रोज़मर्रा की बस खाली दिनचर्या में उलझे पड़े हैं और भागते जा रहे हैं बस। आप जब उन्हें इवेंट में लाते हो, वो हर प्रोफाइल के लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं, तो वो तब उनका वो क्लिक होता है, वो उनको ज्ञान होता है कि अच्छा उनको ये चाहिए, उन्हें ये पसंद है, वो इसके जैसा बनना चाहेंगे, वो ये पाना चाहेंगे। तो इवेंट्स में जब हम लोगों को लेकर के आते हैं, उस समय लोग मोटिवेट हो जाते हैं, रीज़न पा लेते हैं। हमें लगातार लिंक भेजने पर, याद रखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमें फॉरवर्ड्स नहीं करने हैं, लिंक नहीं भेजने हैं। उनसे बात कीजिए कि अगर मैं आपकी मदद करने के लिए एक वीडियो भेजूँ तो आप वो वीडियो देखना पसंद करेंगे, आप वो वीडियो देखेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूँ, आप कब तक देख पाएंगे? मैं आपको कब कॉल करूँ? कल आप शाम तक देख लेंगे? मैं कल शाम को 5 बजे आपको कॉल कर लूँ? यानी वो वीडियो देखेंगे का कमिटमेंट लेना है। आप ये बात याद रखिए कि जब आप खाली वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, कोई उन्हें खोल के नहीं देखता, कोई उन्हें ओपन नहीं करता, कोई अपना डाटा ख़राब नहीं करता या कोई अपना वक्त ख़राब नहीं करता, किसी की कोई इंटेंशन भी नहीं होती है। आपको करना क्या है, वो वीडियो भेजने से पहले, वो लिंक भेजने से पहले उनको एडिफाई करना है, उस इवेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, उनको हेल्प करनी है कि हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। मैं एक लाइफ चेंजिंग वीडियो भेज रहा हूँ, एक स्टूडेंट की भेज रहा हूँ, आप देखिए और फिर कमिटमेंट दीजिए कि अच्छा आप देख लेंगे, मैं कल इतने बजे कॉल करूँ, फिर उतने बजे कॉल करके पूछो आपने वीडियो देखी? अगर वीडियो नहीं देखी तो फिर लाभ 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 खुद की शुरू नहीं कर देनी है। आपने वीडियो देखी, अच्छा नहीं देखी, कोई बात नहीं, कल देखिए, मैं कल आपको कॉल करता हूँ। जब तक उन्होंने वो वीडियो नहीं देख ली तब तक और वीडियोज़ भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो टूल्स अवेलेबल हैं, बट आपको सेंसिबली यूज़ करने हैं। तो सबसे पहली बात, अगर किसी को रीज़न या मोटिवेशन चाहिए तो हमें ये काम करना है। दूसरी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कहती है कि क्या पता किसी को क्लैरिटी चाहिए हो। बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए हाँ नहीं भरते कि उनको अभी पता ही नहीं है, वो समझे ही नहीं है, उनमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आई है। तो जब क्लैरिटी नहीं आई है तो हमें क्या करना है, आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमें जो रिफ्लेक्सेस है ना, उनको हैंडल करना होता है क्लैरिटी के मामले में। हमने किसी को प्लान समझाया, हमने किसी को इस बिज़नेस के बारे में बताया और उनकी जो पहली रिएक्शन हुई ना कि वो या तो ठंडे से बैठे हैं या ऐसे कुछ कर दिया या आपसे कह दिया कि अच्छा चल ठीक है, बात को बदल दिया, किसी और बारे में बात करने लगे। हम ना लोग बॉडी से, लोग जेस्चर से, पोस्चर से या छोटे मोटे हमारे डायलॉग से बस टाल रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं वो हमें ना दे रहे हैं। और हम ना लेने के जो हमें रिएक्शन बताई गई है, जो भी हमें ना को कैसे हैंडल करना बताया गया है ना, हम एकदम से वो ना मान करके हम रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। नहीं, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अभी आपको हाँ नहीं कह रहा है, कूल डाउन, हैव पेशेंस। उनके रिफ्लेक्स को ना नहीं समझना है, आगे बढ़ना है। उनका कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको अच्छे से हैंडल करना है। हम ऑब्जेक्शंस को, जैसा कि मैंने अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत अच्छे से सिखाया है, हम ऑब्जेक्शंस का आंसर नहीं करते हैं, हम उनको हैंडल करते हैं। आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं और ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है आप अच्छे से वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमें उनके ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। फिर बात आती है कि हमें कन्वर्सेशन को जारी रखना है। फॉलोअप का जो एक सबसे अच्छा तरीका है ना, वो ये कि बातचीत जारी रखिए, बातचीत बनाए रखिए। कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है, ऐसी बातों में बात बनती है। तो एक तरफ आपको बातें, जरूरी नहीं है आप हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करो, जरूरी नहीं है आप हमेशा अपने नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट के बारे में बात करो। आप कुछ भी बातचीत कीजिए, टच बेस बना के रखिए। आपने एक मीटिंग करी, उन्होंने ज्वाइन किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। दूसरी मीटिंग करी, हाथों हाथ नहीं ज्वाइन किया, दैट्स ओके। तीसरी मीटिंग करी, हाथों हाथ ज्वाइन नहीं किया, इट्स ओके। आप क्लैरिटी देते जाइए। अब क्लैरिटी कैसे आएगी, बातचीत में क्या करना है, क्या क्या सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करनी है, इस बात को समझिए। सबसे पहली बात तो ढंग से सुनिए। दोस्तों, फॉलोअप का सीक्रेट है लिसन।
लोग जब खुद बोलेंगे ना तो वो अपने आप को खो देंगे। कुएँ में से जब पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, नीचे से तब ही मीठा पानी, जितना पानी निकालते जाते हैं नीचे से उतना ही मीठा पानी आता जाता है। उतना ही जब आप व्यक्ति को सुनेंगे, बोलने देंगे, दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता। आप अपने प्रॉस्पेक्ट की सुनिए और बल्कि फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए, अच्छा फिर क्या हुआ था? ओह रियली, ऐसा हुआ? आपके हस्बैंड ने आपसे ये कहा? ओह, आप उनको बर्थडे पर कार गिफ्ट करना चाहती हैं? मैं समझ सकती हूँ, दैट्स ए ग्रेट ड्रीम। आप ना जब उनसे बात करोगे, बात करोगे, बात करोगे, एंड में अपना प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर वो ही बताएंगे। और अगर आप उनके सुनने लगोगे ना, उनके करीबी आने बनने लगोगे, वो आपको पसंद करने लगेंगे। सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो पहली बात आती है सुनिए, फॉलो अप क्वेश्चंस के साथ सुनिए। फिर बात आती है कि उन्हें रिलेट करने में मदद कीजिए। वो जो भी बात कर रहे हैं, अब आप उनसे उनको रिलेट करने में मदद कीजिए। और उसके लिए बात आती है मी टू रूल हम काम में लेते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा 5000 रुपीज़, 5000 रुपया, मैं तो बिल्कुल ही किसी बिज़नेस में लगाने को तैयार नहीं था। मैं तो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे दिमाग में यही सब बात आती थी। फिर मुझे समझ में आया कि भैया अगर 5000 रुपया मुझे कमिटमेंट दे सकता है और उस कमिटमेंट से मैं बहुत बड़ी सफलता पा सकता हूँ, तो भैया मैंने तो लगा दिया। और देखो आज वही दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ है। आपको उन्हें रिलेट करने में मदद करनी है। जब आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरीज़, अपनी फेलियर स्टोरीज़ के थ्रू बातचीत करेंगे तो लोग आपसे रिलेट करेंगे। और अगर कोई भी आपने स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के एंड में अगर आपने अपना कमिटमेंट बताया तो वो कमिट करेंगे, चाहे वो कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तो चाहे इस बिज़नेस में आकर के मीटिंग अटेंड करने के लिए। हर जो कॉल ऑफ एक्शन है वो आपके कमिटमेंट से, आपके प्रॉस्पेक्ट का कॉल ऑफ एक्शन, उस एक्शन में आपने कैसे कमिट किया था उससे शुरू होता है। तो लोगों को रिलेट करने में मदद कीजिए। फिर उनसे पूछिए, उनको मदद कीजिए कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। कोई मान लीजिए कोई कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। बट फिर मैंने क्या किया, 2 बर्नर की बजाय 4 बर्नर का गैस का चूल्हा खरीद लिया। और बस वही मेरी लाइफ में जो है ना वो टर्निंग पॉइंट प्रूव हो गया। मैं रात को टीवी देखती थी, उस समय मैं सब्जी-वब्जी काट लेती थी, सुबह बना कर के मैं तो 10:30 बजे से फ्री हो जाती थी। 10:30 से 1 घंटा मैं अपना बिज़नेस करती थी और देखो आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। जो भी उनका रीज़न है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, ये बताओ, और फिर तुम मेरी जगह होगे तो क्या करोगे, वो खुद सोच लेता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती या मैंने ऐसा किया था, ये आप कन्वर्सेशन की अगर सीक्वेंस रखोगे, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बेटर मदद कर पाओगे। और फिर वही बात आती है, लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं है तो टूल्स यूज़ करो, इवेंट्स यूज़ करो। इस बिज़नेस की बड़ी प्यारी बात है कि सब कुछ हमको नहीं करना है। अगर हम सब कुछ बल्कि खुद करने की सोचें ना, तो ये एक मुश्किल बिज़नेस है। अगर हम टूल्स को और इवेंट को यूज़ कर लें तो हमारा बाकी सारा काम हो जाता है। हमें तो बस स्वीट रहना है, हम लोग हमको पसंद करें, हमको सिर्फ इतना ऐसा रहना है, बाकी सारा काम टूल्स को और इवेंट्स को करने देना है। फिर कोई टूल भेजो, फिर किसी इवेंट में बुलाओ, फिर कोई टूल भेजो, फिर किसी इवेंट में बुलाओ। पर रूल वही है कि टूल्स को सेंसिबली यूज़ करो। वो बीच की वार्मथ आपको कभी भी ख़त्म नहीं करनी है, बातचीत आपको कभी भी ख़त्म नहीं करनी है। और उसका तरीका ये है कि जब कोई आपको ना दे रहा है या जब कोई टाल रहा है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो खुद का दुश्मन हो सकता है भले, पर वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी मदद चाहता है। उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहो, थोड़ा तरस खाओ कि इसको इतनी कुछ ज़रूरत है पर इसको खुद नहीं पता इतनी ज़रूरत है, या इसको इतनी ज़रूरत है पर ये अभी तक इस बिज़नेस से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आई होती है, तो थोड़ा-सा तरस खाओ, सॉफ्ट रहो, बी लवेबल। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बी लवेबल। अगर आप लवेबल रहोगे ना तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि अगर लोगों को और टाइम चाहिए तो क्या करें? देखिए, कुछ लोगों को रीज़न चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ लोगों को क्लैरिटी चाहिए, कुछ लोगों को टाइम और चाहिए। अब जब टाइम लोगों को और चाहिए तो आपको कैसे फॉलो अप करना है, आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब लोगों को टाइम चाहिए ना, तो हमें उनको गुड न्यूज़ से अपडेटेड करते चले जाना है। हमें लोगों को अपडेट करना है। गुड न्यूज़, कोई ना कोई आपकी इंडस्ट्री की, आपके बिज़नेस की, इसने ये पाया, एंथुसियास्टिकली। आपको अपने एंथु के साथ, अपने पैशन के साथ, देखिए जब किसी को टाइम चाहिए होता है ना, वो अभी टालता है ना, हमें लगने लगता है मैं इनको और ज्ञान बखारूँ, मैं इन्हें और समझाऊँ, मैं इन्हें और समझाऊँ, मैं इन्हें और समझाऊँ, मैं इन्हें और समझाऊँ, और उस चक्कर में हम उन्हें और ओवरडोज़ देने लगते हैं। बिलीव मी, हमारे ज्ञान से ज़्यादा हमारा पैशन और हमारा एंथुसियाज़्म वर्क करता है। एंथुसियास्टिकली जिन लोगों को टाइम चाहिए, जो भी आगे टाल रहे हैं, उनको एंथुसियास्टिकली किसी न किसी गुड न्यूज़ से अपडेट करते रहिए। पर जब तक वो टाइम ले रहे हैं, अपना रिलेशन नहीं बिगाड़िए।
संबंध हमको किसी से भी बिगाड़ने नहीं है, जो करे उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। मेरे 15-15 साल फॉलोअप के बाद लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा फॉलोअप के लिए उन लोगों के लिए 10-10 घंटे थोड़ी देती हूँ। प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रखा है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम ही है 7 डेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट, संडे ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फर्स्ट ऑफ द मंथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। अब जिसको संडे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसको हर संडे को मैसेज डालती हूँ, मैसेज डाला 2-3 महीने हर संडे को मैसेज डाला, फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ द मंथ की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देती हूँ, फिर उनको महीने में एक मैसेज डालती रहती हूँ। कोई जना मैंने महीने में एक मैसेज डाला और उसका रिस्पॉन्ड आया, वाओ वेरी नाइस वीडियो, ऐसा कुछ आया, तो उनको उठा करके वहाँ से अपनी संडे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। तो सबको, हर किसी को महीने में एक नहीं करना, हर किसी को हफ्ते में एक नहीं करना, लोगों के रिस्पॉन्ड को देखते हुए मैं मेरे मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट को एक तो लिंक हर हाल में महीने में भेजती हूँ। जैसे ही वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो उनको हफ्ते में एक मैसेज में डाल देती हूँ, एंड रेगुलरली इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो ऑनलाइन जब बिजनेस हो गया है, ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से टूल्स यूज़ करके डेफिनेटली अपने रिलेशंस को बेटर रख सकते हैं। कीप इन टच रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात आती है, अपने लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प कीजिए। उन्हें खुद नहीं पता, वो टाल रहे हैं, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, कोई ना कोई उनका बहाना वो बता रहे हैं। बहाना ही है, बहाना इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, हम जो इस बिज़नेस को ढंग से समझ गए हैं, हमें पता है कि जिसके पास टाइम नहीं है वो भी इस बिज़नेस को कर सकता है। पर फिलहाल आज की तारीख में जिसके पास टाइम नहीं है वो बहुत जेन्युइनली मना कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। हमें लोगों की मदद करनी है कि क्या आप टाइम क्रिएट करना चाहेंगे, क्या आप ज़िंदगी में वर्किंग डे के बाद 2 दिन छुट्टी चाहेंगे, क्या फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी चाहेंगे, क्या वीकेंड पे छुट्टी चाहेंगे, या क्या आप बहुत सारा टाइम आपके पास हो ये आप पाना चाहेंगे। या अगर मैं आपको सिखा दूं कि सिर्फ डेली 1 घंटा यूज़ करके ऑनलाइन आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे? साफ साफ पूछो। अगर मैं आपकी ये मदद कर दूं तो क्या आप इसको समझना चाहेंगे? अगर मैं आपको ये मदद कर दूं तो क्या आप करना चाहेंगे? अगर मैं आपको सिखाऊं कि हम संडे को 11 बजे से 1 बजे तक एक इवेंट करते हैं और 5:30 से 6:30 एक इवेंट करते हैं, और इस 3 घंटे के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, तो क्या आप समझना चाहोगे? कल आप हमारी एक ऑनलाइन 11 बजे की मीटिंग में आना चाहोगे या 5:30 बजे की मीटिंग में आना चाहोगे? ऑल्टरनेट चॉइस दे रहे हैं और हम उनको मदद कर रहे हैं कि वो अपना टाइम जो ले रहे हैं वो टाइम उनका लेने वाला ख़त्म हो जाए। फिर बात आती है लोगों की टालम टोल को मदद, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, उसको हमें ढंग से हैंडल करना है। लोग टालेंगे, लोग नहीं समझते कि उनको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। हमें उस प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हैंडल करना है, मेरा फेवरेट तरीका है ऑफ़र क्लोज़ करो। आपकी कंपनी डेफिनेटली अच्छी कंपनी है तो कोई ना कोई पुश एंड पुल लगाती होगी। आपको उस पुश एंड पुल को यूज़ करना है और ऑफर क्लोज करना है। वो बिना किसी कारण के ही टाल रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग बिना किसी कारण के टाल रहे होते हैं। हमें उनको बताना है ऐसा है, ऐसा आया है, फॉरेन ट्रिप का ऑफर आया है, या 50,000 कैश का ऑफर आया है, या मोटरसाइकिल का ऑफर आया है। आपको अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो आज ज्वाइन कीजिए और विद इन 6 मंथ्स आपको मोटरसाइकिल मिल सकती है। अगर आपको ये चाहिए तो ये कीजिए, इस समय ये ऑफर चल रहा है, इस समय ये ऑफर चल रहा है हमारे, तो इस प्रोडक्ट पर अभी ये ऑफर चल रहा है, आप ये प्रोडक्ट मेरे से लगातार लेते हैं और अगर अभी ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको इतने में मिल जाएगा। कोई ना कोई ऑफर क्लोज जो होती है वो लोगों के प्रोक्रास्टिनेशन में मदद करती है। या मेरे पास कभी कोई और ऑफर नहीं होता तो मैं एक ऑफर यूज़ करती हूँ कि भैया मैं एक बार में 10 लोगों को मदद करती हूँ, एक बार में मैं 10 ही लोगों के साथ काम कर पाती हूँ, और बस मेरे जो 10 लोग मैंने अभी तक लिए थे वो लगभग सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड नाउ आई एम अगेन लुकिंग फॉर माई 10 पीपल, पर 10 में से 8 तो हो चुके हैं, 9वां और 10वां बाकी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कम विथ मी, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी। सेल योर सेल्फ एज ऑफर। आपसे बड़ा ऑफर कोई नहीं है, आपके सेल्फ मोमेंटम से बड़ा ऑफर कोई नहीं हो सकता। तो सब कुछ सारा खेल आपके सेल्फ मोमेंटम का है, एंड दिस कैन डू मैजिक फॉर यू। देन कम्स कि आप जब भी कोई टाइम मांगे तो बस उनसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, इतना बस याद रखिए कि वो बिल्कुल बीच में से सब कुछ गायब नहीं हो जाए। हम अपनी करंट मीटिंग में से नेक्स्ट मीटिंग निकालने की कोशिश करें। दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। तो ये जब कोई टाइम मांग रहा है हमें उनके साथ नेक्स्ट करना है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि जो नेक्स्ट वर्ड है ना, NEXT, ये नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है डूइंग फॉलोअप। जब आप फॉलोअप करते हो तो ये NEXT बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये बहुत प्यारा सा एक फ्रेज है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। दिस सेज नेक्स्ट एक्सपोजर टू द X फैक्टर ऑफ आवर बिजनेस टिल दे गिव अ क्लियर यस और नो और टिल दे सक्सीड। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट हमारे 2 तरीके से काम आता है।
नेक्स्ट एक्सपोजर देना है टू द एक्स फैक्टर। देखिए हमारे बिजनेस का जो एक्स फैक्टर है ना, कि हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत टाइम फ्रीडम है, बहुत रिकॉग्निशन है, नेम है, फेम है, लाइफस्टाइल है, पर्सनल ग्रोथ है, हम लोगों की मदद कर पाते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है एंड फैमिली सिक्योरिटी है, ये हमारे एक्स फैक्टर हैं। ये और कहाँ अवेलेबल हैं? हम तो मोनोपोली में हैं, पर हमें लोगों को नेक्स्ट एक्सपोजर देना होता है टू आवर एक्स फैक्टर। जब हम वो एक्सपोजर दे पाते हैं किसी भी तरह, देखो ये सच है कि घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, पानी तो उसे खुद नहीं पीना है। तो ये भी सच है कि गधे के साथ भी आप यही कर सकते हो कि उसको नदी तक ले जा सकते हो, पानी उसने अपने आप ही पीना है। और यही हर ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है। हम लोगों को हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, बट खुद की मदद तो अल्टीमेटली उन्हीं को करनी है। पर जो आप बेस्ट उनके लिए कर सकते हो वो इस इंडस्ट्री के जो एक्स फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट 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 एक्सपोजर उन्हें दे सकते हो। पहले छोटा एक्सपोजर दिया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया, फिर उनको कोई आपने छोटी सी वीडियो भेजी, फिर आपने कोई एक उनके जैसे प्रोफाइल के व्यक्ति की अच्छी सी खूबसूरत सा आपने पावर टॉक भेजा, फिर आपने अपनी कंपनी के एमडी का तुम मुझे ख्वाब दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा कोई आपने वीडियो टॉक भेजा, आपने अपने सीईओ का कोई अच्छा सा स्ट्रेटेजी जो है जो आपकी कंपनी कर चुकी है और जो धमाल मचाई जा रही है उसका वीडियो भेजा, यू नो। आप उनको एक छोटी इवेंट में लाए, एक एमएससी की इवेंट में लाए, फिर आप उनको 500 लोगों की इवेंट में लाए, फिर आप उनको 1000 लोगों की इवेंट में लाए, फिर आप उनको आज़ादी चैंपियन में लाए, फिर आप उनको सितारों की रात में लेकर के आए। आपने उनका वो एक्सपोजर जो है वो नेक्स्ट 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 करना है और कोशिश करके अगर वो आ रहे हैं और फिर भी नहीं ज्वाइन कर रहे तो उस एक्सपोजर को बढ़ाते जाइए, उन्हें छोटे से लेकर के बड़ी इवेंट तक लेकर के जाइए। जिस दिन उनका राइट टाइम आएगा उस दिन वो कर लेंगे, आप अपना काम करते रहिए। तो दिस इज कॉल्ड NEXT। तो ये NEXT पे अपना फोकस आपको हर हाल में रखना है और ये काम करना है। हमारी स्लाइड अगली जो कहती है कि व्हाट इफ दे नीड मोर एश्योरेंस। फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम फॉलोअप की बात कर रहे हैं। लोग इस इंडस्ट्री को रिजेक्ट नहीं करते हैं। देखिए आप इस बात को समझिए कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते। या तो उनका नेगेटिव बिलीफ होता है, नेगेटिव बिलीफ भी नहीं, नेगेटिव बिलीफ इज नॉट द राइट वर्ड, लिमिटेड बिलीफ होता है उनका इस इंडस्ट्री के लिए, या लिमिटेड बिलीफ होता है खुद के लिए, या उनकी लिमिटेड नॉलेज होती है इस बिजनेस के लिए। अब जब हम लिमिटेड बिलीफ की, लिमिटिंग बिलीफ की बात कर रहे हैं तो खुद के लिए मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो अपने आप को लेकर के वो समझ रहे हैं कि नहीं बिजनेस तो सही है पर मैं नहीं कर सकूंगा। ये उनका एक लिमिटेड बिलीफ हो सकता है। ये एक लिमिटिंग बिलीफ ये हो सकता है कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, फॉर व्हाट सो रीज़न। जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को चेंज नहीं कर सकते। पर जो भी उनके लिमिटिंग बिलीफ है कि इंडस्ट्री ठीक नहीं है उसलिए वो मना कर सकते हैं, या फिर उनकी लिमिटेड नॉलेज है इस बिज़नेस को लेकर के कि हर वो व्यक्ति जिसको इनफ नॉलेज इस इंडस्ट्री की मिल जाती है ना वो ज्वाइन कर लेता है। इट्स ए फैक्ट। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया या जो ज्वाइन करना टाल रहा है ना उसकी अभी नॉलेज इनफ नहीं है आपके और आपकी इंडस्ट्री के बारे में। दैट्स इट। तो आपको जब किसी को एश्योरेंस चाहिए तो उन्हें कैसे मदद करनी है वो आइए बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्रिएट फेथ जस्ट बाय सिंपली सेइंग मैं आपके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ नया है, अननोन है, पर मैंने कर लिया है, मैं इस बिज़नेस को समझ गया हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हर हाल में आपका साथ दे दूँगा। आप साथ खड़े हो ये आपकी 100 शब्दों से बड़ा सेंटेंस है। और जब भी आप फॉलोअप करते हैं आप लोगों को एश्योरेंस दीजिए, उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए, उनमें ट्रस्ट रखिए, उनमें विश्वास रखिए। देखिए आज वो एश्योरेंस चाहते हैं, मतलब उनको हो सकता है खुद पे भरोसा नहीं हो, आपको भरोसा दिलाना है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और मैं खाली डायलॉग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि मुझे हर कोई जीबीडी नज़र आता है। मैंने कभी भी किसी को जीबीडी से कम की रिस्पेक्ट भी नहीं दी, जीबीडी से कम का किसी को प्यार भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो बाद में बनेंगे पर मुझे वो नज़र आ जाते हैं मेरी कंपनी के टॉप अचीवर। ये जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और ये आपको सीखना है लोगों में विश्वास करना। लोग समझदार हैं, लोग करते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सपने बहुत बड़ी चीज़ है, सपनों में बहुत बड़ी ताकत है और सपने सबके होते हैं। इसलिए आप लोगों पर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे आपका पैशन, आपका एंथुजियाज़म, आपका लोगों के लिए फेथ, आपका लोगों के साथ वो मुस्कुरा के बात करना, हर चीज़ काम आती है जब आप लोगों को एश्योरेंस देते हो। डरे हुए लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, सहमे हुए लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, खुद ही कंफ्यूज लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। लोग पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपको अपने हाव भाव, बातचीत, अपने विजन, अपने पैशन, अपने ड्रीम्स, अपनी पावर टॉक्स, अपनी बड़ी बड़ी बातों के साथ आपको लोगों को ये बताना है कि आप पावरफुल हो और आप उनका साथ देने के लिए तैयार हो। फिर बात आती है कि बी जेन्युइन।
सच्चा रहना है। बहुत ज़्यादा हाइप पे बिजनेस जब हम करते हैं तो लोग समझ जाते हैं, लोग हमारे दिमाग में जो खिचड़ी चल रही होती है वो उन तक चली जाती है। लोगों के बारे में बड़ा सोचिए, बहुत उनके बारे में पॉजिटिव बात कीजिए, लोगों को दुर्गा दीजिए। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी एक्सप्रेसिव आँखें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी बातें। आपने अपने सपनों को कितने अच्छे से बताया। चलो सपने नहीं बताए ना, तुम क्या बात है, आपने तो अपनी मजबूरियों का भी बखान ऐसे किया है कि मैं सोल्ड आउट हूँ। मुझे लगता है कि सचमुच आपकी मजबूरियाँ ऐसी हैं। अगर आप अपनी मजबूरियाँ ऐसे बता सकते हैं तो सपने कैसे बता पाओगे। अगर आपकी मजबूरियाँ बताना इतना अच्छा आपको वो लय दे रहा है तो जब सपने बताओगे तब कैसे बताओगे। हर किसी में कोई ख़ास बात आती है, उस ख़ास बात को ढूंढना आपका काम है। फिर एक बहुत बड़ी ट्रिक जो मैं काम में लेती हूँ, जब किसी को भी फॉलोअप कर रही होती हूँ ना, उनकी सक्सेस को विजुलाइज़ कर रही होती हूँ, उनकी सक्सेस को। इनके साथ स्विट्ज़रलैंड में बैठ कर के बाहर रोड साइड पर कॉफ़ी पिएंगे तो कैसा लगेगा, या वो बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में वो चोकोबार जैसी आइसक्रीम खानी कैसी लगेगी। वो ना उनकी सक्सेस को, उनके साथ आप वो जो सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो ना, वो वाले मोमेंट्स विजुलाइज़ करने लगो। जैसे ही आप ये करने लगोगे तो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना वो ट्रांसमिट होता है। आप यहाँ बैठे हो, वो अपने घर में बैठे हैं तो भी ट्रांसमिट होता है। आपकी फ़ोन पे आपकी आवाज़ में आपके विश्वास, आपका वो विजुलाइजेशन उनके लिए ट्रांसमिट हो पाएगा एंड आप एश्योरेंस दे पाओगे। अगेन, यूज़ इवेंट्स, यूज़ टूल्स, अपने अपलाइन को यूज़ कीजिए, फॉलो द सिस्टम, अपलाइन सपोर्ट चार्ट काम में लीजिए, अपने अपलाइन से उनकी कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए कि खाली मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ, ये भी अवेलेबल हैं। पहले एक वीडियो भेजो कि ये हमारी कंपनी की ये अर्नर हैं, वो आपकी अपलाइन में कोई ना कोई जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी वीडियो भेजो। बोलो कि मैं इनसे आपकी बात करा सकता हूँ, ये ना 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और ये भी मुझे मदद कर रहे हैं और ये आपको भी मदद करने के लिए तैयार हैं। और वो 1 लाख रुपया कमाने वाले की एक फेसबुक से वीडियो लेकर के वो वीडियो भेजो और फिर उनको बताओ कि मैं आपकी इनसे बात कराऊँ। बिलीव मी, जब किसी को एश्योरेंस चाहिए तो वो आपसे इम्प्रेस हों, आपको पावरफुल समझें, और आपके ऊपर पावरफुल बहुत सारे लोग हैं, उनको ये बात समझ में आएगी तो वो एश्योर्ड हो जाएंगे तो वो ज्वाइन कर जाएंगे। फिर बात आती है कि आप अपना फोकस जो है वो बिल्कुल अपनी पर्सनल ग्रोथ पे रखिए। जब लोग एश्योरेंस के कारण नहीं आपको ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने ये सब बताए हैं ये कर सकते हो, बट असली में आपको अपनी पर्सनल प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। आप बेटर प्रेजेंटर बनिए, आप बेटर इफेक्टिव लीडर बनिए। आप लोगों को, जब आप लोगों को पावरफुल दिखोगे, लोग आपको ज्वाइन करने लगेंगे। और पावर ना, हमें कोई मसल बिल्ड नहीं करनी है, हमें तो बड़े ड्रीम बिल्ड करने हैं, बड़ा बड़ा बोलना है, बड़ा बड़ा सोचना है और छोटी छोटी बातें लगातार करनी है। बिलीव मी, जो व्यक्ति सिस्टम फॉलो करता है, एक प्रॉस्पेक्ट को वो पावरफुल दिखता है। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कहोगे ना, मैं एवरी संडे इस जगह पर अवेलेबल होता हूँ, तुम आ जाओ। एवरी संडे वर्ड या एवरी मंडे, जो भी जिस भी दिन आप एमएससी में अवेलेबल होते हो ना, अगर आप सिस्टम फॉलो करते हो और ठक करके अपने प्रॉस्पेक्ट से कहोगे मैं यहाँ अवेलेबल होता हूँ, तुम वहाँ आ जाओ, बंदा कहेगा अच्छा ये मेरे को ज्वाइन करा के भाग नहीं जाएगा, ये हर हफ्ते यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हम क्यों कहते हैं लोगों को हफ्ते में एक दिन मीटिंग करो, हफ्ते में एक दिन गारंटेड मीटिंग करो? क्यों हमारा कोर कहता है कि एक मीटिंग कंडक्ट करो? आपका वो जो शेड्यूल होता है, जब वो शेड्यूल आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बताते हो ना, मैं हर ट्यूसडे को 5:30 पे मीटिंग करता हूँ, तुम उसमें आके देखो, हर ट्यूसडे, ये मैजिक वर्ड है, हर ट्यूसडे। बंदा कहता है अच्छा हर ट्यूसडे करता है, मतलब मेरे साथ रहेगा, कहीं चला नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं जो आप लोगों को लगातार एक डीएमओ बनाने के लिए और उस डीएमओ को फिक्स करने के लिए, उसको फिक्स शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए मोटिवेट करती हूँ, उसके इतने सारे जादू हैं जो शायद मैंने आपको बताए या नहीं बताए, पर आप करके देखो। जैसे आप सिस्टम में प्लग इन होते हो, जैसे ही आप कंसिस्टेंट होते हो, आप पावरफुल बन जाते हो। आप कितने बदसूरत हो, कितने कारे हो, कितने गोरे हो, कितने खूबसूरत हो, कोई मायने नहीं रखता है आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए। आप कंसिस्टेंटली उसके लिए क्या कर पाओगे, ये बातें मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलोअप में, एश्योरेंस में दे सकते हैं। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कीजिए। आप फिर एफबी लाइव कीजिए। आप अपने अपलाइन के एफबी लाइव फॉरवर्ड करते हैं, करिए। अपने एफबी लाइव जब आप फॉरवर्ड करोगे ना, तो आपका प्रॉस्पेक्ट कहेगा अच्छा ये एफबी पर अवेलेबल है, ये एफबी पर मीटिंग करते हैं, अरे इनको 4 लोगों ने लाइक किया है। दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, वो आपको पसंद करने लगेंगे। जब पसंद करने लगेंगे तो वो एश्योर्ड होने लगेंगे और सक्सेसफुल होने लगेंगे। फिर बात आती है आखिरी वाली, व्हाट इफ दे नीड बेटर टाइमिंग इन लाइफ। होता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ समझ में आ गया, पर जिसका वक्त ही अच्छा नहीं आया है, उसका आप क्या कर सकते हो? तो जब किसी को बेटर टाइमिंग चाहिए ना, हैव पेशेंस। पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। फॉलोअप नाम का जो गेम है, इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है ना लेकर के बैठ जाना है पेशेंटली, नहीं। पेशेंस का मतलब है ना ले लो, उन्होंने दे दी, पर आपको पता है कि नो इज़ नॉट फाइनल।
तो वो छोटे बेबी स्टेप्स लगातार देते लेते रहो, जो मैं सिखा रही हूँ, और उस ना को हाँ में बदलो। दैट इज कॉल्ड पेशेंस। करेज हार जाने में नहीं है, करेज जीतने में है। तब जब हार रहे हो तब जीत के लिए खड़े होने में उसको साहस कहते हैं। और जब बात आती है कि कैसे पेशेंस रखनी है, पहली बात, डोंट बी डिफेंसिव। आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कोई मना कर रहा है, किसी का टाइमिंग अच्छी नहीं है, कैसी कैसी लोग बाग बातें करते हैं, कहाँ कहाँ से बहाने बनाते हैं, और आप शुरू हो जाते हैं, चिंता नहीं करो, बस मैं हूँ ना, सब मैं देख लूँगा, तुम्हारी तो सब्जी भी मैं ले आऊँगा, बस तुम किसी तरह ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा नेटवर्क बना दूंगा। यू डोंट नीड टू बी दिस डिफेंसिव। आपका बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, आप एक बहुत बड़े बिजनेस में हो। अपने आप को अंडर सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आज वो हाँ नहीं भर रहा ना, उसकी टाइमिंग सही नहीं है ना, तो ये उसकी गलती है, ये उसकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, तो आप हर हाल में जो है आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि आपको ऑफेंसिव होना है, आपको ऑफेंसिव भी नहीं होना है। जैसे किसी ने कहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बात कर रहा है, मैंने तेरे को देखा है, हर हफ्ते तो एक पिक्चर देखता है तू, वो पिक्चर देखने वाला टाइम थोड़े समय पिक्चर मत देख, इधर लगा दे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऑफेंसिव भी नहीं होना है, डिफेंसिव भी नहीं होना है, पर हमें किसी को हर्ट भी नहीं करना है। हमें लोगों की बात ही नहीं करनी है, जिसका फॉलो अप कर रहे हैं ना उसकी भी बात नहीं करनी है। हमें तो अपनी और अपने लोगों की बात करनी है। हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ, मंडे टू सैटरडे काम करते हो, संडे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए ही होता है, एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लोगों के साथ भी यही था, पर वो हमारे उस लीडर ने ऐसा किया, उस मंडे टू सैटरडे बिल्कुल बिजी रहते थे। संडे को वो सुबह 2 घंटे के लिए अपने बच्चों को, फैमिली को मॉल लेकर के जाते थे, और 4 से 6 उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, और 2 घंटे में सेट हो गए। अब तो हर साल अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप लेकर के जाते हैं। दैट्स हाउ। लोगों की बात नहीं करो, थर्ड पार्टी अप्रोच काम में लो, किसी और की बात करो, खुद की बात करो। लोगों की बात किए बिना ऑफेंसिव हुए आपका काम बनता है, आप लोगों के साथ फॉलो अप करें। फिर बात आती है डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट। हमें ना बहस, कभी किसी से बहस में पढ़ना ही नहीं है। बहस को पढ़ भी जाओ ना तो जीतना नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, बहस करो तो हारने के लिए करो। बहस करी और फिर हार गए अचानक से। हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। जैसे आप हारोगे ना, उस बंदे को जीत लोगे। बहस हारो और बंदा जीत लो, उसमें समझदारी है। बनिस्बत की बहस को जीत जाओ और बंदे को हार जाओ। तो पहली बात, आर्ग्यूमेंट में पढ़ो नहीं, अपना क्यों टाइम वेस्ट करने का। और अगर पढ़ भी जाओ तो हमेशा हार जाओ। इधर क्विट करना, बहस को क्विट करना इज ऑलवेज बेटर, जो कि आपको करना चाहिए। देन कम की बहुत ज़्यादा एडवाइस भी नहीं देनी है। डोंट गिव टू मच एडवाइस। ऐसा है ऐसा है, अब कोई कह रहा है उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, और हम उसको शुरू हो जाते हैं एडवाइस देना। जो वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उनको बर्बाद कर देता है। हम ना पढ़ लिख लेते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वीडियो सुन रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे शब्द तो होते हैं, ज्ञान भी बहुत सारा होता है, हम फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। हाँ बहुत सारी सलाह देने लगते हैं, क्या बात कर रहा है, जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता, वक्त नहीं सब खत्म किए हैं, वक्त तो किसी तरह निकालना ही होगा। हाँ, टू मच एडवाइस, जो हमारा ज्ञान हमें सिखा चुका है, वो टू मच एडवाइस हमें नहीं देनी है। मैक्सिमम काम पैशन करेंगे, मैक्सिमम काम बिलीव करेंगे, मैक्सिमम काम आपके टूल्स करेंगे, आपकी इवेंट्स करेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा सलाह देने में, छोटी सी सलाह देख लो, छोटी सी सलाह दे सकते हो। देख ले यार, अगर 1 घंटा भी निकाला ना, तो 11 बजे की मीटिंग में आ जा संडे को। 1 घंटा ही निकालने की बात करी, फिर 11 बजे की मीटिंग में संडे को आएगा, वो खुद बंदा अपने 10 घंटे निकालेगा। पर हम बहसबाजी में नहीं पड़े, हम ऑफेंसिव नहीं हो, हम डिफेंसिव नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, डोंट लीव देयर हैंड्स। वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनका हाथ नहीं छोड़ो, उनका साथ नहीं छोड़ो, क्योंकि साथ बना रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। और अगर आपने उनका हाथ ही छोड़ दिया, अब आपका दोस्त है, कीचड़ में पड़ा है, तो क्या करोगे उसके साथ? खुद तो कीचड़ में पड़ नहीं जाओगे, हाथ पकड़ करके उठाने की कोशिश ही करोगे ना। फिर भी अगर वो वहीं रहना चाहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप दूर खड़े होकर के इंतजार करोगे कि जिस दिन इसका इरादा बदल जाए। होता है ना, हम किसी मॉल में जाते हैं, हम कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे पास वहाँ का सेल्समैन आता है कि क्या मदद करूँ। हमें मदद चाहिए होती है, पर हम इंस्टिंक्टिवली बोल देते हैं नहीं नहीं हम देख लेंगे। फिर हम ढूंढ रहे होते हैं, तो जो प्रोफेशनल होता है, वो दुकानदार, वो क्या करता है, वो साइड खड़ा हो जाता है कि हाँ इनको खुद ढूंढने दो। हमारे थोड़ा थोड़ा दूर रह करके हमें देख रहा होता है कि इनको ढूंढने दो। फिर हम 5-10 मिनट कोई चीज़ ढूंढते हैं, और फिर फाइनली जब हम कुछ नहीं ढूंढ पाते, तो फिर वो पास आके खड़ा होता है कि यस मैम कैन आई हेल्प यू। और फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा हाँ, हमें ये नहीं मिल रहा, फिर वो हमें निकाल के देता है। तो लोग आदतन जो है ना, वो एकदम से मदद ले लें आपकी, ये ज़रूरी नहीं है। आपको करना ये है कि उनका हाथ नहीं छोड़ना आता है, नहीं छोड़ना है। और फिर आखिर में, डोंट बी ओवर डिपेंडेंट। किसी भी एक प्रोस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। फॉलोअप का रूल ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए एक बास्केट है, उस बास्केट में बहुत सारे अखरोट, वॉलनट पड़े हैं, और आपका बहुत दिल कर रहा है अखरोट खाने का, और आपने एक अखरोट उठाया और तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूट रहा है। आपने लिया, छोटा सा हथौड़ा लिया, तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, टूट नहीं रहा है।
तो क्या करोगे? उसी एक अखरोट के पीछे पड़े रहोगे या उसको फेंक करके दूसरा अखरोट उठा लोगे? बहुत सारे बास्केट में अखरोट हैं, तो जो एक नहीं टूट रहा उसको छोड़ो, कोई ताज़ा होगा ज़रूर टूटेगा। तो हमें भी किसी भी एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है। फॉलो अप करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक साथ 10-15 से फॉलो अप कर रहे हो। जब आप एक साथ 10-15 से फॉलो अप कर रहे होगे ना, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी वो सेंस ऑफ अर्जेंसी, आपका हाव भाव और आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि ऑटोमेटिकली बंदे को आप पावरफुल लगोगे, वो आपके साथ चलेगा। और अगर आपने और लोग नहीं है फॉलो अप करने के लिए, किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ गए ना, फिर उसको लगेगा हे भगवान मुझे भी इस बिज़नेस में ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे भी पुश करना पड़ेगा। फिर आप बहुत पुशी लगोगे और बहुत डेस्परेट लगोगे, और डेस्परेट लोगों को लोग साथ नहीं देते, पुशी लोगों का लोग साथ नहीं देते, वो उनको पसंद नहीं करते। तो बेटर है कि किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करो, ओवर डिपेंड नहीं करो। आप अपनी सफलता के लिए आप दूसरे लोगों पर डिपेंड करो। आपके सपनों पे कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कोई 100 लोग भी आपके सपनों का कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि सपने रोक तो आपके दुनिया का कोई इंसान नहीं सकता। आपके सपने सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो हो आप खुद। तो खुद को बस नहीं करना है, ओवर डिपेंड नहीं करना है। और इसके लिए हम आराम से ये बात कहते हैं, रिमेंबर SW5, सम विल, सम वोंट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग फॉर अनदर पर्सन। चल दो दूसरे की तरफ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो एक नेक्स्ट आपको याद रखना है जो मैंने बताया था कि नेक्स्ट एक्सपोजर to the X factor of your business till that person say clear, give clear yes, clear no, और बल्कि yes और no पे रुक नहीं जाना है फॉलो अप करने के लिए। हमें लोगों को जब तक सक्सीड नहीं कर जाते तब तक फॉलो अप करना है, और लोगों के ज्वाइन करने के बाद के फॉलो अप को कहते हैं फॉलो थ्रू। इस पर मैं डेफिनेटली आपका एक सेशन करने वाली हूँ, पर आज के लिए फॉलो अप ही काफ़ी है। आप फॉलो अप कीजिए। कहते हैं ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें तो किसी को जब तक वो सफलता नहीं पालेंगे ना, तब तक किसी को छोड़ना नहीं है। ना अपना विश्वास छोड़ना है, ना अपना साथ छोड़ना है, ना टूल्स एंड इवेंट्स को यूज़ करना छोड़ना है। ये बेसिक्स हमें करने हैं और सक्सीड कर जाना है। दोस्तों, यही मैंने किया है, ऐसे ही किया है। बहुत दिल जीते हैं, बहुत प्यार पाया है, बहुत सारा मान पाया है, बहुत सारी सफलता पाई है। जिन जिन लोगों ने, देखिए मैं इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में सबसे पुरानी हूँ, तो मेरा ना सुनने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा जो अनुभव है वो लोगों से रिजेक्शन लेने का सबसे ज़्यादा है और सबसे प्यारा है। मैंने ये छोटे छोटे तरीके काम में लिए हैं, तो लोग 15-15, 20-20 साल बाद भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन कर रही है। और ये कोई आपके लिए भी 1-2-3 साल का बिजनेस नहीं है। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, बिजनेस भी यहीं है। और आने वाले सालों में आप देखोगे कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सम्मान देते चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री होने वाली है। गवर्नमेंट के लिए भी, हर किसी इंसान के लिए भी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। आप जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स होंगे, इंडस्ट्री के बड़े बड़े अवार्ड होंगे। और जब वो अवार्ड्स रखे जाएंगे, रिवॉर्ड्स रखे जाएंगे, तब सारी दुनिया वो सपना देखेगी कि मैं कब ये वाला रिवॉर्ड लूँगा, मैं ये कब ये वाला अवार्ड लूँगा। आपको करना क्या है? आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है। और इसीलिए हम ला रहे हैं एक से एक ट्यूटोरियल सेशंस आपके लिए, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग की छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातों को ढंग से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। बट जैसा कि अपने हर सेशन की शुरुआत और अंत मैं कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक प्यारी सी कहानी। एक टीचर था, एक लड़की का ट्यूटर था। वो बच्ची को गणित समझा रहा था, मैथ समझा रहा था। छोटी सी बच्ची थी, उसको जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सब सिखा रहा था। और बच्ची समझ नहीं रही थी, मतलब ढंग से नहीं समझ रही थी। उसको लग रहा था कुछ गड़बड़ है, सोचने लगा क्या करूं क्या करूं, बच्चे का मन नहीं लग रहा है। लो थोड़े एग्जाम्पल से बताता हूँ। उसने बच्चे को बोला, बेटा मैं तुम्हें अगर एक सेव दूँ, फिर एक सेव और दूँ, फिर एक सेव और दूँ, तो तुम्हारे पास कितनी सेव हो जाएंगी? तो ऐसे प्यार से समझाया। एंड उस लड़की ने कहा 4। तो ये कहने लगा, नहीं बेटा 4 कैसे होगी? एक सेव दूँ, फिर एक सेव दूँ, फिर एक सेव दूँ, तो कितनी सेव हो जाएंगी? तो शी सेड 4, 4। तो उसको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है, शायद बच्ची को सेव पसंद नहीं है या कहीं कुछ गड़बड़ है। स्ट्रॉबेरी याद आई कि इस बच्ची को स्ट्रॉबेरी पसंद है। कहने लगा, अच्छा बेटा मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूँ, फिर दूसरी स्ट्रॉबेरी दूँ, और फिर तीसरी स्ट्रॉबेरी दूँ, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी? तो शी सेड 3। तो कहने लगा, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल तुम्हें गणित समझ में आ गया, तुम्हें जोड़ करना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा अब बताओ, मैं तुम्हें एक सेव दूँ, दूसरी सेव दूँ, तीसरी सेव दूँ, तो तुम्हारे पास कितनी सेव हो जाएंगी? तो कहने लगी 4। गुस्सा आ गया टीचर को कि ये क्या बात कर रही हो, मतलब तुम्हें आता तो है जोड़ना, तुम सही क्यों नहीं जोड़ रही हो? तो बच्ची बोली, नहीं मेरे बैग में एक सेव पहले से है ना। दैट्स इट। हम ना लोगों के पास पहले से क्या है
वो हम नहीं जान पाते, उनका परसेप्शन क्या है वो हम नहीं जान पाते, वो किस हालात में हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके क्या एस्पिरेशन है, उनके क्या सपने हैं, उनकी क्या नीड है, ये हम नहीं समझते। और उससे पहले हम उन्हें जज कर लेते हैं कि वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, या वो क्यों ना दे रहे हैं और क्यों ना बढ़ाए जा रहे हैं। हमें लोगों के जूते में पैर रख करके उनका पीएमएफ आइडेंटिफाई करके, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर, वो ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, और जेन्युइनली बस लोगों की मदद करनी है। 135 करोड़ लोगों को मदद करने पे उतर आओगे ना, तो आपकी और आपकी सैकड़ों पीढ़ियों की मदद करने जितना बड़ा बिजनेस तो ना आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए प्यार से। जो भी करने को कह रही हूँ ना, मजबूरी में नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पे मजबूरी में नहीं करना है। जो करना है दिल से करना है और प्यार से करना है, अपने सपनों को हाजिर नाजिर रख करके करना है। और अगर ऐसा किया तो सफलता पाते चले जाओगे। और अगर हमारे यूट्यूब सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।